फैक्टर थ्योरम करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर, जैसा आप सबको पता है, फैक्टर वो नंबर है जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर हम 15 के फैक्टर्स की बात करें तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5, 15। ये कौन से नंबर्स हैं? ये वो सभी नंबर्स हैं जो 15 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। और पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे 3 से 15 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, 5 से 15 को डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 0 आता है, 15 से 15 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता ही है। तो फैक्टर वो नंबर होता है जिससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें 0 मिले। सिमिलरली अगर हम 24 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, यानी इसको कौन कौन से नंबर पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, यानी किन किन नंबर से डिवाइड करने 24 को डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। यानी ये सारे वो नंबर्स हैं जिनसे हम 24 को डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, और इसलिए ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। सेम चीज़ अप्लाई होती है पॉलिनॉमियल्स में भी। पॉलिनॉमियल में कोई पॉलिनॉमियल gx किसी दूसरे पॉलिनॉमियल px का फैक्टर कब होता है? जब हम px को gx से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमें 0 मिले। उस केस में ये जो डिवाइड करने वाला पॉलिनॉमियल gx है वो इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता है। तो ये जो फैक्टर थ्योरम है ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक एक्सटेंशन है। अब दोबारा से एक बार से रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि किसी भी px पॉलिनॉमियल को, यानी जिसकी डिग्री मोर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 से लेकर और आगे कितनी भी हो सकती है, उसको हम एक लीनियर पॉलिनॉमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका जो वो gx क्या है? gx हमारा x माइनस ए, सिर्फ इसी तरह का, यानी लीनियर ही होना चाहिए। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनॉमियल सिर्फ लीनियर ही होना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम तभी लागू होगी। तो gx से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा pa आता है, ये भी हमने डिटेल में देखा था। तो अगर हम px को gx से डिवाइड करें जहाँ gx है x माइनस ए, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है? pa। और अगर ये pa 0 हो, यानी gx इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये gx इसका फैक्टर हो जाएगा। और यही है हमारी फैक्टर थ्योरम। इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या है कि एक पॉलिनॉमियल है px जिसकी डिग्री मोर देन इक्वल टू 1 है, यानी कितनी भी डिग्री हो सकती है, बस 1 से लेकर आगे तक कितनी भी हो सकती है। और एक लीनियर पॉलिनॉमियल है gx जिसको हम x माइनस ए ले रहे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ लीनियर ही होना चाहिए। तो अगर हम एक पॉलिनॉमियल कोई भी ले लें, उसकी डिग्री मोर देन इक्वल टू 1 है, यानी कोई भी डिग्री हो सकती है, बस 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, और एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, उससे ये इसका फैक्टर कब होगा? जब pa 0 है। अब ये pa याद रखना क्या चीज़ है, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही आया है, ये रिमाइंडर है। जब आप gx से px को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर pa आता है, और अगर ये 0 हो जाए इसका मतलब क्या होता है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। उस केस में, किस केस में? जब रिमाइंडर 0 आ जाए। और रिमाइंडर कैसे आता है? हम pa जब निकालते हैं वो रिमाइंडर होता है, और वो अगर 0 हो तो gx जो है वो px का फैक्टर होता है। यानी x माइनस ए से अगर हम px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर pa आता है, और ये pa अगर 0 आता है इसका मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो उसका फैक्टर ही था। तो यही हमारी फैक्टर थ्योरम है कि और उसका दूसरा पार्ट कन्वर्स क्या होगा? इसी का कन्वर्स है कि अगर आपका pa 0 है, फर्स्ट पार्ट है कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर है, और दूसरा पार्ट है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है
पी एक्स का, देन पी ए 0 होना चाहिए। तो दो बातें हैं देखो, एक पार्ट तो है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए 0 होना चाहिए, और इसी का कन्वर्स है कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए जी एक्स का पी एक्स का फैक्टर है। तो ये दो चीज़ें मिलके आपका बनता है पूरा फैक्टर थ्योरम। एक फैक्टर थ्योरम है, एक उसका मतलब एक दोनों ही, एक कन्वर्स है और एक सीधा है कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए 0 होगा। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि एक मान लीजिए हमारे पास पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको हम जानना चाहते हैं कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ हम लागू करेंगे कि हम ये लागू करेंगे कि अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए 0 होना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, पी ए। अब फिर से वही बात आ गई कि ए क्या चीज़ है, वो ए हम यहाँ से निकालेंगे। ए कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस टू को हम 0 रख लेंगे, तो x इक्वल्स टू -2 आ गया। अब हम निकालेंगे p माइनस 2। तो p माइनस 2 निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -2 रखेंगे। -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये आ गया माइनस का, क्योंकि क्यूब है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब 8 होता है। फिर प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और क्योंकि प्लस और माइनस है तो ये -10 और प्लस 6 हो गया। तो ये आ गया आपका -8 प्लस 12 -10 प्लस 6, ये आता है आपका माइनस माइनस को इकट्ठा करें तो -18, और ये 12 प्लस 6 18, ये कट के आपका आ गया 0। तो आपने देखा p माइनस 2 0 आ गया है। ये क्या शो कर रहा है, जो रिमाइंडर है, जब हम x प्लस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जो पी एक्स है, x प्लस 2 इसका फैक्टर है। और वो हमने कैसे पता लगाया, हमने देखा कि जो रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने पर वो 0 आ रहा है, और इसलिए ये जो था इसका फैक्टर है।